आज मंदिर बन गया, कल हॉस्पिटल बन जाएगा। और मंदिर का बनना भी बहुत जरूरी है। मंदिर बन रहा बहुत अच्छी बात है। हॉस्पिटल है हमारे पास, बहुत अच्छे सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल आज आप चले जाओ, बहुत अच्छी हालत है सरकारी हॉस्पिटल की। उन्होंने जो बोला था, मैंने बोला कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं इस चीज़ को बदल दूंगा, और वो मैंने बदल दी। तो जो मेरा टाइम बताऊंगा ना, जो मैंने आपसे बोला तो मैंने करके दिखाया। मेरे को तो पता नहीं लोग क्यों बातें करते हैं कि रोजगार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। रोजगार वगैरह में सर, अगर मैं कह रहा हूँ अगर राहुल गांधी भी होते तो वो भी रोजगार। राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को उसका प्राण प्रतिष्ठा होना है ना। उसमें बड़ी राजनीति रही, आपको भी मालूम है। तो राजनीति होना सही है गलत? गलत है, राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो बोल रहे हैं लोग कि मतलब विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ हिंदुओं का वोट लेने के लिए सब कुछ आधा अधूरा मंदिर बना, तब भी कर रहे हैं ये सब खाली वोट ले के लिए। नहीं, ऐसा होने नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होने चाहिए। नहीं तो वोट के लिए सबको सहयोग करना चाहिए। नहीं तो ऐसा है क्या कि वोट के लिए ही सिर्फ मंदिर बनवा रहा है? नहीं, वोट के लिए तो नहीं बनना। वोट के लिए नहीं बन रहा है, तो मतलब ये मंदिर जो बन रहा है अच्छा काम हो रहा अच्छा है, अच्छा काम है, बढ़िया है। है। तो नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन गया होता, कोई फैक्ट्री लग जाती। आज मंदिर बन गया, कल हॉस्पिटल बन जाएगा। हॉस्पिटल भी बन जाएगा। अच्छा, नहीं बना होगा तो बन जाएगा। मंदिर बनना चाहिए वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा बचा भी है, वो भी बन जाएगा। 22 तारीख तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। रही हॉस्पिटल की बात, और कोई कहता है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए, वहाँ पे वो बना देना चाहिए। तो सर, यूनिवर्सिटियाँ और कहीं भी खेली जा सकती है, लेकिन जो एक हमारे जो राम हैं, राम भगवान हैं, उनका मंदिर कहीं और नहीं बना सकते। तो वहाँ पे वो पैदा हो, हमारी एक आइडेंटिटी है। हर पूरे वर्ल्ड का हर एक रिलीजन अपनी आइडेंटिटी को लेके चलता है, लेकिन जो पूरा रिलीजन वर्ल्ड का सबसे पुराना रिलीजन हमारा है, सबसे पुराना, कितने हजारों साल पुराना। कोई भी ऐसा रिलीजन है जो इतना पुराना है और उसी की आइडेंटिटी नहीं है। आप समझ रहे हो इस बात को? नहीं, मुझे ये बताइए, मंदिर के लिए तो मठ हैं, पुजारी हैं, शंकराचार्य हैं, वो लोग देखेंगे। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी का क्या काम है? उनको प्रधानमंत्री मोदी का काम ये है ना, अगर मठ से शंकराचार्य वगैरह देखते तो आपको पता है हमारी ये दुर्भाग्य ही है हमारा। हम लोग बस यही सोचते हैं कि पुजारी ही देखेगा, इसलिए मंदिर टूट गया था। अगर हम पहले भी थोड़ा सा अगर सोचते उस तरह से तो कभी कुछ टूटता नहीं। ना कोई इतना ही कोई आके, ना कोई इतने इन्वेडर्स आए। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, जितने भी इन्वेडर्स आए सभी ने इन्वेड किया है, यहाँ पे सभी ने रूल किया है। क्यों? हमारी मेंटलिटी है कि नहीं, शंकराचार्य ही देखेंगे। क्यों देखेंगे शंकराचार्य? नहीं, उनको तो हिंदू धर्म में श्रेष्ठ माना जाता है। नहीं, श्रेष्ठ मानने वाली बात नहीं। सबसे पहले हमें अपनी मेंटलिटी को देखना पड़ेगा। हमें जो अपब्रिंगिंग मिल रही है वो क्या मिल रही है? अरे भैया, आप इस धर्म के हो, ठीक है, हम खुश हैं, आप रहो इसी धर्म में रहे। तो हमारी ये कमजोरी थी, उन्होंने फ़ायदा उठाया। आप जानते हो, आप समझ रहे हो ना मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ? तो मेरा कहने का मतलब वो है। एटलीस्ट मैम, एक सवाल आपसे है कि वहाँ लोग कह रहे हैं कि मंदिर की जगह अगर कोई बीमार पड़ता है तो मंदिर जाएगा या हॉस्पिटल जाएगा? वो पहले हॉस्पिटल जाएगा और जाएगा मंदिर भी, तो दोनों ही जरूरी है। हॉस्पिटल भी जरूरी है और मंदिर भी जरूरी है। तो सरकार को हॉस्पिटल बनाने पे ध्यान देना चाहिए। उसके लिए तो हॉस्पिटल भी बन रहे हैं और मंदिर का बनना भी बहुत जरूरी है। मंदिर बन रहा बहुत अच्छी बात है। हॉस्पिटल है हमारे पास, बहुत अच्छे सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल आज आप चले जाओ, बहुत अच्छी हालत है सरकारी हॉस्पिटल की। अच्छा, मुझे बताइए, मंदिर तो आप घर में भी पूजा कर लेती हैं, तो क्यों नहीं हॉस्पिटल बनवा देते, कोई स्कूल बनवा देते हैं, कोई फैक्ट्री लगवा देते हैं? फैक्ट्री भी बहुत है। पूजा घर में अगर हो रही है ना, तो छोटे छोटे क्लिनिक भी हैं जाने के लिए। लेकिन जहाँ हॉस्पिटल की जरूरत है वहाँ हॉस्पिटल की जरूरत है, जहाँ मंदिर जाने की जरूरत है उससे हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा ना। टूरिज्म भी बढ़ रहा है, लोग बाग आएंगे जाएंगे, लोग कितने लोगों को वहाँ व्यापार मिल जाएगा। टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग बाग जाएंगे, बसेस वगैरह, हर चीज़ की ज़रूरत है। हर चीज़, हर लोगों को हर चीज़ की ज़रूरत है। तो वो जो हो रहा है, जो और होगा, वो सब बढ़िया हो रहा। ये ऐसा सच है क्या कि सिर्फ हिंदू वोट पाने के लिए आधा अधूरा मंदिर बना, अभी उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है सिर्फ वोट पाने के लिए? ऐसा सच है क्या? राजनीतिक जो वो होते हैं ना मुद्दे, वो राजनीतिक जो वो अलग है, वो हो रहे हैं। अब तुम मंदिर पर राजनीतिक करोगे तो करने वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वो करते रहे, है ना। प्राण प्रतिष्ठा जो होगी, जो 22 तारीख को होगी, वो हो जाएगी, मंदिर ही बन जाएगा, मंदिर भी चलेगा, 10 लोग आएंगे, सब कुछ बढ़ेगा। ऐसा क्यों नहीं था कि जब मंदिर बन गया होता तब करते हैं प्राण प्रतिष्ठा? क्यों जब चुनाव से पहले बीच में जबरदस्ती डेट रख दी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा मतलब अगर तुम मूर्ति रख रहे हो तो उसमें प्राण डालना भी जरूरी है। वो मूर्ति तो पहले भी थी, मूर्ति जब मंदिर नहीं बना था तब भी थी,
एक मूर्ति थी ना छोटी सी मूर्ति, तो तब भी थी। तो भैया सब बढ़िया हो रहा है। अच्छा सरकार का हक बनता है ना उसे वोट लेने का, क्योंकि भाई जो उनके मैनिफेस्टो उन्होंने करके दिखाया। लॉजिकल सोचो ना सर, उन्होंने जो बोला था, मैंने बोला है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं इस चीज़ को बदल दूंगा, और वो मैंने बदल दी। तो जो मेरा टाइम बताऊंगा ना, जो मैंने आपसे बोला था मैंने करके दिखाया। और मंदिर सर एक दिन में नहीं बनता, मंदिर कम से कम 12 साल और भी बन सकता है। आप एक घर भी बनाते हो कम से कम, उसमें भी 1-1.5 साल पहले से काम खत्म नहीं होता। उसमें कभी आपका दरवाजा रह गया, कभी खिड़की रह गई, कभी पेंट रखना है, कभी यहाँ पे है, कभी घिसाई होनी है, एक पत्थर है उसको जमेगा, फिक्स होगा, तो उसमें घिसाई, तो सारी चीज़ों में टाइम लगता है। मंदिर चलता रहेगा, मंदिर मैं कह रहा हूँ 15 साल तक भी बनता रहेगा। छोटी छोटी चीज़ें बढ़ती रहती। और कह रहे हो आपकी राजनीति फ़ायदा हो रहा है, तो सर क्यों ना हो। मैं तो कह रहा हूँ अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं, मुझे ये बात बताइए कि सरकार को हम इसलिए नहीं चुनते कि वो मंदिर बनाएंगे। सरकार को तो होना चाहिए ना कि वो शिक्षा पे काम करे, रोजगार पे काम करे। काम नहीं करी, रोजगार पे काम नहीं कर रही। नहीं, यही तो मैं कह रहा ना कि हमारे संविधान में है धर्मनिरपेक्ष। गवर्नमेंट ने शिक्षा का जो पूरा सिस्टम, शिक्षा का जो पूरा वो बदला ना, अभी पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी थे, उन्होंने पूरा शिक्षा का पूरा क्रम चेंज किया ना। जो हमारे पहले 1, 2, 3, 4, 11, 12 होती थी, उनमें सब्जेक्ट सब कुछ चेंज हो चुका है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मेरे को सुनने में आया कि सब कुछ पूरा चेंज हो गया है। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसने ही उस डेवलपमेंट जो वो कर रहे थे शिक्षा, तो रोजगार पे भी तो करना चाहिए ना। मेरी बात सुनो, अब रोजगार, आप ये बताओ रोजगार कैसे आता है। रोजगार आने के लिए एक चीज़ें होती है। अब नितिन गडकरी रोड बना रहे हैं, तो रोड बनाएंगे, सबसे पहले रोजगार बनने के लिए रोड भी तो चाहिए ना। अब मेरी फैक्ट्री यहाँ पे है, मेरे को सामान गुजरात में भेजना है, लेकिन मेरे पास रोड ही नहीं है। रोड है तो मेरा 5 दिन में पहुँच रहा है, तो 5 दिन भूख मेरे को आ जाए, 5 दिन बाद मैं क्या करूँगा। तो रोड बना, रोड पे रोजगार बना। तो रोजगार बस एक छोटी सी चीज़ नहीं, रोजगार बड़े धीरे बढ़ता है। आप कह रहे हो कि यहाँ पे शिक्षा हो सकती थी, क्या बोलते हैं इसमें, राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बन सकता था या आपकी यूनिवर्सिटी बन सकती थी। आप ये सोचिए, एक राम मंदिर से, मैं कह रहा हूँ बस अयोध्या नहीं, अयोध्या के अलावा जितने भी 4-5 क्षेत्र हैं वहाँ के, जो वहाँ के बहुत पिछड़े हुए हैं, अब आगे आने वाले 5 साल में उसकी पूरी इकोनॉमी चेंज होगी। वहाँ पे ट्रेन्स जाएंगी, यात्री जाएंगे, वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बनेंगे, क्योंकि वहाँ की जनता के पास पैसा आएगा। वहाँ पे कोई चाय भी बेचेगा, मतलब बहुत तरह की, वहाँ पे एयरपोर्ट्स बनेंगे। हर एक छोटी सी चीज़ कितना बड़ा इकोनॉमी इम्पैक्ट करेगी, आप खुद देखोगे। इकोनॉमी रन ही ऐसे करती है। हम ये नहीं कि भाई एक दिन में 1-2 करोड़ रुपए लगा दिए, इकोनॉमी धीरे ही रन करेगी। मेरे को तो पता नहीं लोग क्यों बातें करते हैं कि रोजगार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। रोजगार वगैरह में सर, अगर मैं कह रहा हूँ अगर राहुल गांधी भी होते तो वो भी रोजगार इससे पहले के सरकारों का ट्रेंड अच्छा रहा है नौकरी देने के मामले में। उसी ट्रेंड के चक्कर में तो हम बर्बाद है। वो जो ट्रेंड था ना, गवर्नमेंट जितने भी आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट की जितनी भी नौकरी सरकारें देती थी, आप मुझे ये बताइए, जितनी भी सरकार गवर्नमेंट नौकरियां देती थी, जितनी भी संस्थाएं थी जो गवर्नमेंट की, वो प्रॉफिटेबल है? करोड़ों रुपए घाटे में जा रही है। ये तो जितने PSU हैं, सरकार को बिजनेस नहीं करना चाहिए, सरकार को पॉलिसीज डिजाइन करनी चाहिए। नहीं, PSU थे ना पहले की, जो पब्लिक सेक्टर में काम करते थे, वो तो सारे सेल कर रही हैं कि हम चला ही नहीं पा रहे हैं। इनकी नवरत्न कंपनियां थी ना, वो बेच रहे हैं। खैर वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये है कि राम मंदिर को लेके जो हो रहा है वो ठीक है। सर मैं तो कह रहा हूँ बस एक राम मंदिर नहीं, जितना भी सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं तो हर चीज़ पे बात कर सकता हूँ आपके सामने, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही है। फाइनली ये कैसे प्रधानमंत्री मिले हैं, ये हम नहीं पूरा वर्ल्ड जान रहे हैं कि हाँ, आप अगर किसी से, मैं कह रहा हूँ चलो मुसलमानों के लिए थोड़ी सी इसके लिए वो रहती है कि हमारे बारे में नहीं सोच रहे। अगर एक बार देखिए सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है ना, तो क्या वो मस्जिद के उद्घाटन में भी जाएंगे? क्या PM मोदी मस्जिद के उद्घाटन में जाएंगे क्या? सर देखो, वो पर्सनल चॉइस है, हमारी पर्सनल चॉइस है वो। तो प्रधानमंत्री तो दोनों के हैं ना, हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं। अब मैं वेज हूँ, अब मैं वेज हूँ, मेरी बात सुनिए, अब मैं वेज हूँ। अब मुझे कहोगे यार मैं तो नॉन वेज खा रहा हूँ, मेरे साथ नॉन वेज भी खाओ ना, तो मैं क्यों खाऊँ नॉन वेज? ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है ना सर, कि मैं चिकन खाऊंगा या मैं पनीर खाऊंगा। प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, वो हिंदू के लिए भी प्रधानमंत्री, मुस्लिम के लिए भी है, सबके लिए है। जाते हैं सर, अगर उनका जाते भी है प्रधानमंत्री, कितनी मैंने वीडियोस देखी है ऑनलाइन वगैरह, वो गए हैं। बल्कि योगी जो एक मठ के योगी हैं, उन्होंने एक चद्दर भी चढ़ाई थी, मेरे बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हुई, आपने भी पता है, चद्दर भी चढ़ा रहे थे, वो टोपी पहने वाले थे, उन्होंने टोपी के लिए मना कर दिया, बट एटलीस्ट गए तो। किसी के लिए देखो ये बातें ना बनाई जाती है, लेकिन किसी के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ बेस्ट होगा।